Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, today I'm going to teach you the representation of rational numbers on real line. So, as I told you to study the how to represent these integers or the integers on number line, and probably you may have gone through this. So, the next part, what you have to learn in this. For example, this is just a minute, students. Hmm. For example, if I have to represent this 1 by 2 and 1 by minus 2 on the number line. So students, I taught you yesterday that what you have to do, you have to mark an origin, and from that origin on the right side the numbers will be written like 1 2 3 4 5 and so on, and to the left side the number is written like -1 -2 -3 -4 -5 and so on. So when you have to write this -1 by 2 or 1 by 2, when you have to represent this 1 by 2 or -1 by 2, so what exactly you have to do now? From 0 to 1 you have to make two partitions. Okay, so in order to make two partition you have to take mark one line, and then this will be this is broken into two parts. This is divided into two parts. Okay, so यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है ये हमारा 1/2 होगा. ठीक है, यानी किसी भी लाइन को हमने अगर टू पार्ट्स में ब्रेक किया तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है ना. बोलिए, तो ये इसका बिल्कुल हाफ हुआ या नहीं हुआ? ये जो बिल्कुल इसका हाफ हुआ कि नहीं हुआ, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस. जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है 2/3 एंड -2/3. तो ज़रा इसे ऑब्जर्व करो कि 2/3 और -2/3 को उन्होंने क्या किया. तो स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया कि 0 को एज एन ओरिजिन माना, देन यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे 1 लिखा, फिर यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे -1 लिखा. अब यहाँ डिनोमिनेटर देखेंगे कि क्या है. डिनोमिनेटर 3 है ना. जितने डिनोमिनेटर है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर क्या था, 2 था. क्योंकि डिनोमिनेटर 2 था इसलिए हमने यहाँ पे 2 डिवीजन किए. लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 डिवीजन किए. उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है, वी हैव डिनोमिनेटर एज 3. तो हम डिवीजन कितना करेंगे? अगर हम इस पर्टिकुलर अगर हम केवल इस पोर्शन की बात करें तो कितने डिवीजन हुए हैं? डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 डिवीजन हैं. किस पे डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर क्या है. फिर उसके बाद डिवीजन 3 के बाद हम लोगों को जो नंबर पता करना है वो करना 2/3, यानी कि 3 डिवीजन करने के बाद जो न्यूमरेटर है वो 2 आ रहा है. तो जैसे हमने डिवीजन किया उसके बाद हम लोगों ने यहाँ 1 काउंट किया, फिर 2 काउंट किया. तो ये जो पोर्शन है वो क्या है? ये 2/3 है. कन्फर्म ना. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने 3 डिवीजन किए. 3 डिवीजन करने के बाद 0 है, फिर उसके बाद पहला डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन. लेकिन हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? -2/3. तो हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन पे आया, -2/3 रिप्रेजेंट कर दिया. अच्छा, अगर यहाँ -1/3 करना होता तो -1/3 ही हो जाएगा ये वाला पोर्शन. ठीक है. सिमिलरली अगर हम रिप्रेजेंट करना हो इन एग्जाम्पल 3 विच इज़ 13/5 एंड -13/5. तो first of all, let's try to go through the procedure. What the procedure is written. Okay, so draw a line, take a point O on it, let it represent 0. Now 13/5 is equal to 2 whole 3/5, जो कि फर्दर क्या लिखा जा सकता है? 2 + 3/5. So from O, set of unit distances OA, OB and OC to the right of O. Clearly the points A, B and C represent the integers 1, 2 and 3 respectively. Now take 2 points, not take 2 units OA and OB, and divide the third unit BC into 5 equal parts. Take 3 parts out of these 5 parts to reach at point P. Then point P represent the rational number 13/5. देखो क्या कह रहा है इसमें. कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं भी आया होगा, इसलिए देख लो मेरे साथ क्या है.
सबसे पहले क्या किया हमने ये देखा कि 13/5 को जब हमने कन्वर्ट करना है तो नंबर क्या लिखा जाएगा, 2/3/5। 2/3/5 का मतलब हो गया कि 2 इज़ अ कंप्लीट वैल्यू एंड सेकंड में ये 3/5 को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, यानी 2 डिस्टेंस तो जाना ही जाना, उसके साथ साथ 3/5 और जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना, हम लोगों को पॉइंट ओ को ओरिजिन मानना है और 3 पॉइंट काउंट करना है राइट हैंड साइड में और 3 पॉइंट काउंट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, .1, .2 और .3। फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी -1, -2 और -3। अच्छा, अब ये आप ध्यान दोगे कि वैल्यू जो निकालना वो है 2/3/5, यानी 2 पॉइंट तो हमें काउंट करना ही करना है। तो पॉइंट ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा .2 हो गया। अच्छा, .2 के बाद अगर .5 होता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे होता .25, जैसे मैंने एक लाइन आपके लिए खींचते हैं, ठीक है। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और वैल्यू आपसे रिप्रेजेंट करने को क्या है 2.5। तो स्टूडेंट्स 2.5 कहाँ होगा, 2 और 3 के कहीं बीच में होगा 2.5। लेकिन यहाँ पे 2.5 ना कह के अगर इसको ये कह दे 2/1/2, 2/1/2, तो प्रोसीजर हमारा क्या हो गया, वही पुराना। क्या प्रोसीजर, डिनोमिनेटर 2 है तो हम लोगों ने यहाँ देखो 2 पार्टीशन किया और उसके बाद न्यूमरेटर 1 है यानी 1 काउंट करके यहाँ पे 1/2 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2/1/2 की। सेम प्रोसीजर यहाँ पे देखो करना है। जैसे हमने कहा कि भाई ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है मान लो। लेकिन 2 और 3 में क्या रिप्रेजेंट करना है, जो वैल्यू निकालनी है हम लोगों को 3/5 निकालनी है, राइट। डिनोमिनेटर क्या है 5, यानी 5 पार्टीशन चाहिए, 1 2 3 4। 4 लाइन खींचेंगे 5 पार्टीशन हो जाएगा। देखो 5 पार्टीशन हो गया है। इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कराना है, थर्ड वाला, थर्ड नंबर पे 1 2 3। ये क्या हो गया 3/5। तो पूरी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो जाएगी, जो 0 से अगर हम काउंट करें इस पूरे डिस्टेंस को तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी 2/3/5 का। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, बहुत ईजी, इतना कोई इशू नहीं होगा, हो गया होगा क्लियर। फिर भी नहीं होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा सिमिलर तरीके से माइनस वाला भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस वाला हुआ है, मैंने करके भी दिखाया आपको। माइनस वाला भी इधर से समझ लो, नहीं आता है तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर की, तो इट इज़ क्लियर दैट एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। सही बात है, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर वो पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा ही होना है। अच्छा, सेकंड क्या है, एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0। एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0, कोई भी रैशनल नंबर हो। सो द पॉइंट इज कि हाउ टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। स्टेप 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इसको चेंज करना पड़ेगा एज पर द गिवन क्वेश्चन। टेक द एलसीएम ऑफ दीज पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स, एलसीएम लेंगे, देन एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 विद एलसीएम, दिस एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। यानी अब उसी एलसीएम को हम लोगों ने कॉमन डिनोमिनेटर बना लेना है। अब उसके बाद द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यानी अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा है। अब इसको प्रैक्टिकली समझ लो क्या होता है एग्जैक्टली में, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पहला आ रहा है एग्जाम्पल कि विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो पहला है 2/5 और 0। तो इसको तो हमने रूल से ही सीखा, ठीक है। क्या रूल था कि अगर रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा, राइट। ये तो नियम ही सीखा, अभी रूल ही सीखा हमने, तो इसलिए 2/5 ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड है कि अगर रैशनल नंबर नेगेटिव है तो 0 से छोटा होगा। तो रैशनल नंबर नेगेटिव तो है ही, इसलिए 0 से छोटा होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली रूल थर्ड कहता है कि सिंस एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0, सो यहाँ पे हमने फिर से इसको -9/5 को 0 से छोटा कर दिया, ठीक है। ये तो ठीक है, 0 से कंपैरिजन था, यू कैन डू इट ईजिली। बट अगर कंपैरिजन ये दो रैशनल नंबर्स में है तो क्या प्रोसीजर होगा, दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स में, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी मतलब पहला भी नॉन जीरो है, दूसरा भी नॉन जीरो है। तो कैसे कंपैरिजन होगा, बहुत ईजी कंपैरिजन है। -4/11 है और 2/-11 है, -4/11 और 2/-11। तो ध्यान देना है, सबसे पहला वर्क क्या है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो जो डिनोमिनेटर यहाँ पे 2/-11 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 और -1 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो अब जो आ गया वो क्या आ गया, -2/11। यानी अब जो कंपैरिजन करना है -4/11 और -2/11 में करना है।
तो अब यहाँ देखोगे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कंपैरिजन किस में होगा, न्यूमरेटर में कंपैरिजन होगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो नंबर छोटा है। लेकिन अगर साइन नेगेटिव है, जैसे मैंने पूछा कि देखो 4 बड़ा है या 2 बड़ा, तो आप कहोगे सर 4 बड़ा है। लेकिन मैं पूछूं -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आप कहोगे सर नहीं -2 बड़ा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4/11 इज लेस देन -2/11 या फिर 2/-11, दोनों ही करेक्ट है। इसको देख लो, प्रॉपर सॉल्यूशन देख लो, आ रहा समझ में ना। तो पहले देखो यहाँ कंपैरिजन इसी तरह किया, -4/11 लेस देन -2/11 का, लेकिन जो गिवन क्वेश्चन था वो 2/-11 के रूप में था, के टाइप में था, तो उसको फाइनल आंसर को उसी तरीके से लिखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार देख लो बच्चों कैसे होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर्स दिस एंड दिस इज ग्रेटर। तो प्रोसीजर वही है, पहले हम लोगों को डिनोमिनेटर को क्या करना है पॉजिटिव करना है। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दिया गया -1 से मल्टीप्लाई करके। फिर दूसरा नंबर लिखा गया -4/5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, जो कि क्या एलसीएम है 15 है। और जैसे ही एलसीएम 15 आया तो हमारा काम ये है कि दोनों डिनोमिनेटर को 15 ही बना देंगे। दोनों डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए क्या करना है, जैसे पहला नंबर है -2/3, तो इसका डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, तो दोनों लाइक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। तो क्या आ जाएगा -10/15। सिमिलरली इसको भी अगर हमको 15 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो सेकंड वाले को मतलब, तो -4/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से बोथ प्लेसेस पे, लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो क्या बन जाएगा -12/15। अब कुछ नहीं रह गया है, 15 दोनों में कॉमन हो गया, कंपैरिजन किस में करना, -10 और -12 में। ऑब्वियस सी बात है, माइनस साइन लगा हुआ तो 10 बड़ा है 12 छोटा है, -10 इज ग्रेटर देन -12। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अब हमने 15 के साथ भी रख दिया है, देन उसको फाइनली बिल्कुल जो है सिंप्लीफाई करके भी रख दिया है। फिर सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में जैसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, वैसे जो लास्ट स्टेप रहेगा बिल्कुल उसको स्टार्टिंग के फॉर्म में ला के रख देना है। अब जैसे यहाँ पे हमने कंपैरिजन अभी सीखा, ठीक है, अगर यही कंपैरिजन स्टूडेंट्स 3 रैशनल नंबर्स में आ जाए, अगर यही कंपैरिजन 3 रैशनल नंबर्स में आ जाए तो कैसे करोगे, क्योंकि इसमें अब क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इस डिनोमिनेटर का जो है, इस वाले रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के बाद अब जो भी आपका डिनोमिनेटर है, क्या है 5, 10 और 6, उसका हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। और एलसीएम क्या आया, एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5, 10 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 30 एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम आया 30। सो अब एलसीएम 30 आने के बाद क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर को 30 बना देना। देखो यहाँ भी -21/30 बन गया, यहाँ -25/30 बन गया, और यहाँ पे -18/30 बन गया। तो अब यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो, -25/30, -21/30 एंड -18/30। -25 वाला सबसे छोटा है, फिर -21 है, फिर -18 है, फिर इसको सिंप्लीफाई करके रख दिया गया है, और उसके बाद उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट इसमें उसको वैसे कन्वर्ट कर दिया गया है। सेम प्रोसीजर इन एग्जाम्पल 5। ठीक है, सो इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 5B के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को जिसमें कि आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 को जिसमें आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम चीज़ है, कंपैरिजन ही है इसमें कि कौन सा पेयर ग्रेटर है कौन सा पेयर स्मॉलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आई गेस सिंबल ही लगाना है, सिंबल ही लगाना है, तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अभी असेंडिंग ऑर्डर का मैंने सिखाया ही। क्वेश्चन नंबर 6 डिसेंडिंग ऑर्डर का है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पहले असेंडिंग में क्या छोटे से बड़े पे जाना होता है और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे पे आना होता है। ठीक है, अब जरा इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कह रहा है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ऑब्वियस सी बात है, माइनस साइन है तो हमेशा 0 के लेफ्ट में होगा, प्लस साइन है तो 0 के राइट में होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये सेकेंड वाला भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, +1/3 एंड -5/2 लाइज ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नंबर लाइन, ये भी करेक्ट है। एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। ठीक है, -18/13 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ ऑन द नंबर लाइन, ये फॉल्स है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। जब वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि नंबर कहाँ जाएगा, 0 की राइट हैंड साइड में, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जो है हमेशा जो है राइट होगा नेगेटिव के, तो सही बात है, ये करेक्ट है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 फाइंड रैशनल नंबर्स, ये जो 3 टॉपिक है बच्चों, ये जो 3 क्वेश्चन है,
ये 3 क्वेश्चन मैं आपको छुड़वा रहा हूँ, इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए जो एक एग्जाम्पल है वो समझाना ज़रूरी है। सो उस एग्जाम्पल को समझाने के लिए इट मे टेक सम टाइम एंड द लेक्चर गोज़ बियॉन्ड द टाइम। और ऑलरेडी आपके पास सफिशिएंट होमवर्क मैंने दे दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 तक करना है, ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट जो मैंने सिखाया है, अगर डाउट आता है तो पूछो, एंड गुड लक, होमवर्क कंप्लीट करके मेरे को सेंड कर दो। थैंक्स लॉट स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे।